अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड की ट्रेड के ऊपर कि कहाँ से बाय और कहाँ से सेल करना है हमने, और उसके साथ साथ इसकी मूवमेंट क्या हो चुकी है और क्या होगी इसके ऊपर भी बात करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको तकरीबन सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये हमारे लेवल्स कौन कौन से हैं और पिवट पॉइंट क्या है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि एनएफपी आपको पता है फ्राइडे को थी। फ्राइडे को एनएफपी का डाटा जो था वो स्ट्रॉन्ग हुआ था, जिसमें जॉब्स वगैरह भी शामिल थी। ठीक है, और मार्केट तकरीबन 55 से मार्केट सीधा 2055 से मार्केट सीधा 2030 के ऊपर आई। अभी जो मेरा ख्याल था कि 30 से भी नीचे आएगी, यानी कि 2015 2010 तक आ सकती है मार्केट, क्योंकि तीनों डेटास जो थे वो स्ट्रॉन्ग ही हुए थे। इस वजह से यूएसडी भी स्ट्रॉन्ग हुआ था, तो इस वजह से एक ख्याल था कि ये नीचे आएगी, बहुत ज़्यादा नीचे आएगी। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि आपको पता है यमन और अमेरिका की एक उनमें आपस में जंग लगी हुई है, वॉर वगैरह कह लें, रेड सी के ऊपर, तो उसके ऊपर अटैक वगैरह हो रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गई और उसके बाद 2040 पर चले गई। तो अब सुबह के टाइम जब मार्केट ओपन हुई 2040 पर ओपन हुई और उसके बाद मार्केट नीचे आई। नीचे क्यों आई उसकी भी वजह बता देता हूँ आपको। हम उसके बाद हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। पहले हम जाकर इसके ऊपर जो है न्यूज़ उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब फिर ये मैं आपको लेवल्स और ट्रेड बताऊंगा कहां से बाय और सेल करना है हमने। अच्छा, साथ ही हम इसमें जो न्यूज़ है आज की मंडे की वो भी देख लेते हैं। ये अगर हम देखें तो फेड चेयरमैन की सुबह के टाइम तकरीबन 5 बजे, सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे फेड चेयरमैन की एक स्पीक थी। उसमें इन्होंने ये कहा कि जनाब हम जो है इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ आपको देखने को मिली। ठीक है, वो तो हम चार्ट के ऊपर जाकर डिस्कस करते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दी कि 2040 पर ओपन हुई मार्केट और अब क्यों है 2021 22 या 25 पर, वो रीज़न ये थी, ये वाली। ठीक है, इन्होंने जो स्पीक की थी उसमें इंटरेस्ट रेट को कट करने का जिक्र किया था, बट इन्होंने ये भी कहा कि मार्च में या इस मंथ में नहीं होगा, इस साल में होता रहेगा, ये चीज़ कही। तो इस वजह से मार्केट जो है नीचे की तरफ डाउन गई। ठीक है, अभी तो हम इसको छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आज की क्या न्यूज़ है। अच्छा, आज अगर हम देखें तो आज की जो न्यूज़ है वो आईएसएम सर्विसेज है और इसमें जो हमने देखना है डाटे को। ठीक है, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 8 बजे ये न्यूज़ है और इसके अलावा आज के दिन कोई भी नहीं है। बाकी जो ट्यूसडे और वेडनेसडे को होगी वो तो कल ही देखेंगे, कल की ट्रेड के ऊपर है। तो इस न्यूज़ का काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है आईएसएम सर्विस का। ठीक है, ये नंबर्स न्यूज़ होती है तो इसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है, तो स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है। तो अब चलते हैं वापस चार्ट के ऊपर। चार्ट में भी जाकर देख लेते हैं कि किस तरह हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आएँ तो ये हमारे पास है चार्ट, डे 1 का ओपन किया हुआ है। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है जी 2043, यहाँ से अगर आप देखें तो ये है जी हमारा रेजिस्टेंस लेवल। पिवट पॉइंट जो है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास है 2041 और इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है और कुछ देर सस्टेन करती है तो मार्केट ऊपर है। अगर इसके नीचे ही मार्केट जैसे कि अभी है, ठीक है, तो मार्केट नीचे की तरफ ही रहेगी। जिस तरह सुबह के टाइम मार्केट इसके नीचे ही थी तो मार्केट आपके सामने देख लें तकरीबन 2020 को टच कर लिया है मार्केट ने। अच्छा, यहाँ से अब क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने दो मूवमेंट दे दी हैं। एक तो इसके नीचे नीचे ही रही है और सस्टेन भी किया पूरे तरीके से उसने, और सेकंड नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो सकती है। उसमें सबसे पहले तो एक चीज़ हमने देखनी है कि सपोर्ट लेवल जो था हमारा ये वाला तकरीबन 2026-27 का सपोर्ट लेवल था, वो भी उसने ब्रेक किया। लेकिन फिलहाल स्टेन करने की ये देखें आपके सामने मार्केट कोशिश कर रही है। यहाँ पर अगर मार्केट की प्राइस देखें तो 2024-25 के दरमियान चल रही है। अगर मार्केट इसको मजीद सस्टेन करती है तो फिर आप यही समझें कि मार्केट सीधा 2015-10 के ऊपर जाएगी, आज ही जाएगी। ठीक है, अगर इसने क्रॉस कर दिया, वापस 30 की तरफ निकल गई तो मार्केट वापस 38 पे जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक इसका मार्केट का सिनेरियो बता दिया कि इस तरह से मार्केट मूवमेंट होगी। ठीक है, और मार्केट भी जो आईएसएम सर्विस है उसका भी वेट करेगी। अभी फिलहाल उसका डाटा क्या आता है उसके बाद ही मार्केट की मूवमेंट होगी। ठीक है, तो हमने ट्रेड किस तरह करनी है मैंने कुछ हद तक आपको बता दिया कि मार्केट अभी यहाँ पर सस्टेन करती है, यानी 2024 से वापस जाती है 20 पर, तो क्लियर इंडिकेटर है कि मार्केट 2010 पर जाएगी। ठीक है, और
इसके बाद ट्रेंड लाइन भी हम अगर देखें तो डे 1 की अभी इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। अगर देखें तो ये देखें आपके सामने है, डे 1 की ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ से ही मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो चुकी है, बट इतनी सी तो मूवमेंट होती है। लेकिन जो अभी इसमें इम्पैक्ट आना है वो न्यूज़ का आना है, उसके ऊपर हमने नज़र रखनी है। और अभी फ़िलहाल इसका टाइम फ्रेम जो है वो ज़रा कम करता हूँ, उस पर भी आपको दिखा देता हूँ। डे उसमें H4 में भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये है जी हमारे पास H4 में जिस तरह मैंने आपको बताया सपोर्ट हमारे पास थी 2026, वो उसने ब्रेक की है और सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा इसने ट्रेंड लाइन जो है उसकी ब्रेक की और क्लियर मूवमेंट दी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से इसने तकरीबन 2040 से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है। डे 1 की ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक नहीं किया। और इसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम इसको बाई की तरफ कर सकते हैं और तकरीबन 2018-17 का स्टॉप लॉस लगाना है और हमने वेट करना है 2035 का आने का। ठीक है, मार्केट 2035 पर जाने का बहुत चांस है। ये देखें 2035 पे जाएगी। आपने हैज़ अ स्कैल्पिंग के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो आपने क्लोज कर देना है मार्केट का, जो अपना प्रॉफिट लेकर आपने निकल आना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड का इंतजार करना है। मार्केट जो पिवट पॉइंट है हमारा वो मैंने आपको बताया 41 पे अगर उसको क्रॉस करती है तो फिर आपने सेल नहीं करना, आपने देखना है कि सस्टेन करती है मार्केट तो फिर आपने बाय करना है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमारा होगा 2035-36 का और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव होगी। तो ये है जी बेसिक जो अभी जो हमने वेट करना है वो न्यूज़ का करना है। न्यूज़ के ऊपर ही है आज की ट्रेड, क्योंकि आज जो इसने मूवमेंट देनी थी वो दे दी है। अब नेक्स्ट मूवमेंट जो इसकी होगी वो न्यूज़ ट्रेड के ऊपर होगी। ठीक है, और अगर इस वक्त न्यूज़ इसकी ट्रेड की मूवमेंट होती भी है तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो H4 में भी क्लियर हमें यही नज़र आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्कैल्पिंग के तौर पर आप बाय वगैरह कर सकते हैं।